नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षा यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मेंटल और भूप्रवृत्ति के बीच निम्नलिखित में से कौन सा असंतत्य पाया जाता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है, मोह असंतत्य, यही इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आदि समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि समुदाय की, ठीक है, इसके जो पहला बोलता है ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ये ठीक है। दूसरा है सियांग, यूनिंग, सोलंग और अरन इनके कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि जो त्यौहार हैं वो हैं क्या और उनमें क्या क्या किया जाता है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये रही। ठीक, आदि समुदाय, इसके बारे में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति 16वीं शताब्दी में दक्षिणी चीन से आई थी और यह तिब्बती बर्मी भाषा बोलने वाली आबादी है। क्या, कौन सी भाषा बोलती है ये? तिब्बती तथा बर्मी। ठीक, आगे देखते हैं। वे सुदूर उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और निचली दिबांग घाटी के बीच में रहते हैं, इसलिए इसका पहला जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। आगे देखते हैं, आदि समुदाय के लोग बेंत और बांस की वस्तु बनाने में विशेषज्ञ होते हैं। अब सोलंग क्या है? इसमें इस त्यौहार में क्या किया जाता है? ये कटाई का त्यौहार है जहाँ जानवरों की बलि और अनुष्ठान किए जाते हैं, ये सोलंग में। और अरन में क्या किया जाता है? यह एक शिकार त्यौहार है जहाँ परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं शिकार हेतु जाते हैं। ये जो है वो आदि समुदाय के प्रमुख त्यौहार हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड भी ठीक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय विश्लेषण संस्थान एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEFAN में से क्या है, बताइए। तो देखिए जो इसका ऑप्शन ए है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन है जो ऊर्जा बाजारों, नीतियों तथा निवेशों पर विश्लेषण एवं टिप्पणी प्रदान करता है। ठीक है, ये एक लाभकारी नहीं, एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन है। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। अब यूपीएससी का भी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो गया तो वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंटरनेट शट ऑफ, शब्द देख लीजिए क्या यूज़ किया उसने, इंटरनेट शट ऑफ, शट डाउन नहीं, शट ऑफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अब देखते हैं। केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत इंटरनेट शट डाउन का आदेश देने के लिए अधिकृत है। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ वही शट ऑफ शट डाउन दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, और जो भारतीय अधिनियम टेलीग्राफ अधिनियम है ये 1885, ठीक, जो कि अब संशोधित होकर 2017 हो गया है। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन ए है ठीक हो जाएगा। दूसरा है, भारतीय कानून के तहत इंटरनेट सेवाओं का एक अनिश्चितकालीन निलंबन अवैध माना जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। अनिश्चितकालीन जो निलंबन है वो अवैध माना जाएगा, इसका ये भी ठीक है, मतलब कि निश्चितकालीन होना चाहिए, ये निश्चितकालीन होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो दोनों ठीक हो जाएंगे। चलिए इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में बता दिया था आपको 1885 है, जो कि अब 2017 हो चुका है के तहत ये। और फर्स्ट वाला भी ठीक था, जो कि केंद्र और राज्य से सरकारें हैं वो इसे लगाने के लिए अधिकृत होती हैं। और सेकंड वाला भी बिल्कुल ठीक है। आप देख लीजिए कि जो आदेश है वो एक निश्चित काल का होना चाहिए, अनिश्चितकालीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन QCVM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है क्या, इसे देखते हैं। यह एक कैशलेस कॉइन डिस्पेंशन मशीन है जिसमें क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके सिक्का निकाला जा सकता है। दूसरा, यह बैंक नोटों की भौतिक निविदा और उनके प्रमाणीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। चलिए इसकी भी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इसका जो आंसर है वो बी ठीक हो जाएगा।
क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन के बारे में देखते हैं। कैशलेस कॉइन डिस्पेंसर, जिसे क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन कहा जाता है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग कर ग्राहक के बैंक खाते के माध्यम से सिक्का प्रदान करेगी। अतः यह ठीक नहीं है, इसका जो पहला ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। दूसरा, ग्राहकों के लिए आवश्यक मात्रा और मूल्य वर्ग में सिक्के निकालने का विकल्प उपलब्ध होगा, यह सिक्कों तक पहुंच को आसान बनाएगी। ठीक, ये कॉइन वेंडिंग मशीन, इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा था कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, जबकि ऐसा नहीं है, ये विदाउट क्रेडिट कार्ड आपको आपके अकाउंट से सिक्के निकालने के लिए सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा विंडसर फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है, बताइए। विंडसर फ्रेमवर्क क्या है, चलिए इसे भी देखते हैं। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। विंडसर फ्रेमवर्क है क्या, देखते हैं। विंडसर फ्रेमवर्क यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार एवं भावनाओं को प्रभावित करने वाली राजनीतिक जटिलताओं के समाधान का नवीनतम प्रयास है। यह उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल का स्थान लेगा, जो ब्रेग्जिट के सबसे कठिन परिणामों में से एक है। ये आप देख लेना कि जो विंडसर फ्रेमवर्क है वो किसका स्थान लेगा, तो आयरलैंड प्रोटोकॉल का स्थान लेगा। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, ये ब्रेग्जिट से संबंधित है। तो इसी तरह अब इसे रीड करेंगे तो जो इसका ऑप्शन है वो बी ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए इसे आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है आगे, इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया था। दूसरा कहता है, यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत स्वायत्त संगठन है। तीसरा कहता है, इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। बताइए, चलिए इसका आंसर देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन। इसका जो 7 का जो डी है वो ठीक हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी, अतः फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसका सेकंड वाला ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश एवं फैले, तो जो उसमें जो इसका ऑप्शन था कि इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में, यहाँ से ठीक हो जाता है। फिर भी आगे देखते हैं। देश एवं फैले 102 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। ठीक है, चलिए तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका 7 का जो डी है वो ठीक हो जाएगा। इसका पहला, दूसरा और तीसरा ठीक था, तो डी इसका ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। पुंछी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पुंछी आयोग पता होगा आपको, ये केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र व राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पुंछी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, आयोग की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 2007 में की गई थी। इसे राष्ट्रीय एकता परिषद के गठन की सिफारिश की। इसने राज्यपाल का चयन करने के लिए एक समिति की सिफारिश की, जिसमें केवल प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष शामिल हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। देखिए, जो इसका गठन था 2007 में किया गया था, इसलिए इसका जो पहला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में की गई थी। सिफारिश देखते हैं कि इसका जो ऑप्शन दूसरा है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसने आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों के लिए एक अधिक्रमण की संरचना के निर्माण की सिफारिश की। यह भी प्रस्तावित किया कि इसे राष्ट्रीय एकता परिषद के रूप में जाना सकता है। तो इसका ऑप्शन जो दूसरा तो ठीक है। इसके बारे में आप आगे पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, अब आते हैं
किसकी जो नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में तुमने क्या कहा था, राज्यपाल को अपनी नियुक्ति के कम से कम 2 वर्ष पहले सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिए। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति करने में राज्य के मुख्यमंत्री का मत होना चाहिए, ये इनकी सिफारिशें थी। एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का कार्य सौंपा जाए। इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री शामिल हो सकता है। तो इसका ये तीसरा ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री उसमें बोला है, गृह मंत्री बोला है, लोकसभा अध्यक्ष बोला है, परंतु संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी आपका ठीक रहेगा। इसी तरह आपका ऑप्शन बी इसका ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोटॉन बीम थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ये प्रोटॉन बीम थेरेपी है क्या। यह एक प्रकार का कैंसर उपचार है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा प्रोटॉन के बीम का प्रयोग करता है। सेकंड है, पारंपरिक विकिरण चिकित्सा के विपरीत प्रोटॉन थेरेपी ट्यूमर के आसपास के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। चलिए इसका देखते हैं। नाइन्थ वाला है, इसका जो ऑप्शन सी है वो ठीक रहेगा। देखते हैं, प्रोटॉन बीम थेरेपी पीबीटी एक प्रकार का कैंसर उपचार है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा प्रोटॉन बीम थेरेपी का उपयोग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो दूसरा है वो भी ठीक हो जाएगा। पारंपरिक विकिरण ऊर्जा चिकित्सा के ठीक विपरीत इसमें एक्सरे का उपयोग किया जाता है। पीबीटी ट्यूमर को इसके आसपास के स्वस्थ ऊतकों के विकिरण जोखिम को कम करते हुए सटीक रूप से ठीक कर सकता है। मतलब जो ट्यूमर है उसके आसपास का सरफेस है, इसको जो कि हानि नहीं पहुंचाता, जो केवल ट्यूमर है उसको ही ठीक करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय फार्मा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 भारत में दवाओं के आयात, निर्माण एवं वितरण को नियंत्रित करता है। ई फार्मेसी नियम बनाने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय की है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। 10th का भी सी ठीक हो जाएगा, यानी कि इसके भी दोनों ऑप्शन ठीक है। औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 भारत में औषधियों के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है, बिल्कुल ठीक। ये आप देख लेना, पढ़ लेना। लास्ट कह रहा है, ड्राफ्ट ई फार्मेसी नियम 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। इसका जो ऑप्शन दूसरा है वो भी ठीक हो जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए हमारी वीडियो समाप्त होती है यहाँ पर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको 10 क्वेश्चंस आगे और देंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में हेल्प करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।